नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर आपके इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अकाउंटिंग नॉलेज। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कभी कभार क्या करते हैं कि आपका जीएसटी 1 में और 3B के सेल में मिसमैच होता है। और क्या होता है, कभी कभी आईटीसी एक्स्ट्रा क्लेम कर लेते हैं तो उसको भी रिवर्स करना होता है। तो वो सब आप एक उसके लिए आपको एक फॉर्म फाइल करना होता है। ये सब टैक्स जमा कराने के लिए उसका फॉर्म का नाम होता है DRC-03। इस फॉर्म के जरिए ही आप जो भी आपके जीएसटी 1 में या 3B में सेल में मिसमैच है उसका टैक्स जमा करा सकते हैं। अगर आपने 2B में आपका आईटीसी कम था और आपने 3B में एक्स्ट्रा आईटीसी क्लेम कर रखा है तो उसका भी आप टैक्स जमा करा सकते हैं। और ये टैक्स जमा कराना मैंडेटरी होता है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि उस टाइम हमें नोटिस नहीं आया तो हम चलो बच गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी केस खुलते हैं तो आपको 2 साल 3 साल, कभी कभार क्या होता है 5-5 साल बाद आपको केस खुलते हैं। और उस टाइम में आपको कुछ याद नहीं होता कि आपने उस टाइम क्या किया था, किस में मिसमैच था, कौन सा नहीं शो कर रहा था। तो उससे अच्छा यही है कि आप अपने टाइम अपना रिकन्सलेशन करें ताकि आपको मिसमैच का आपको पता चलता रहे। ठीक है, तो आप अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो उसके लिए आपको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा DRC-03। अब वो फॉर्म कैसे फाइल होगा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपका जो लॉगिन आईडी है उससे आप लॉगिन कर लीजिए। जैसे आप लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको डैशबोर्ड के बाद एक टैब शो होगा सर्विस। उस सर्विस टैब पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको जाना है यूज़र सर्विस में। जैसे ही आप यूज़र सर्विस में जाएंगे उसके बाद आपने जाना, नीचे लिखा होगा माई एप्लीकेशंस। जैसे आप माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। इस विंडो में जैसे ही आप शो करेंगे आपको लिखा होगा माई एप्लीकेशन। इसमें आपने सेलेक्ट करना है फॉर्म। ठीक है, आपका फॉर्म सेलेक्ट करना है DRC-03, इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट ऑफ DRC-03। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करने के बाद आपने जाना न्यू एप्लीकेशंस पे। जैसे आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक दूसरी विंडो और ओपन होगी। इसमें आपका सबको लिखा हुआ आसन लिखा हुआ केसेस ऑफ द पेमेंट। तो आपने क्या लिखना है, सबसे पहले आपने पेमेंट देखना है। पेमेंट में जैसे आप करेंगे आप लिखा हुआ इसमें लिखा हुआ ऑडिटर, ठीक है, वॉलंटरी, SCN, एनुअल रिटर्न, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है, लाइबिलिटी मिसमैच GST 1 एंड 3B में, ITC मिसमैच 2A और 2B में, ठीक है, इंटीमेशन ऑफ टैक्स, ठीक है, DRC-01A या आपको नोटिस आया हो उसका अलग होता है, स्क्रूटनी और अदर्स। अगर आपका GST 1 में और 3B में आपने 1 में कुछ और डाला और 3B में कुछ और डाला तो उसका मिसमैच है तो आप ये ले लीजिए। ITC मिसमैच है तो आप ये ले लीजिए। अगर रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का उसमें कुछ एनुअल रिटर्न में आपका 9 अगर आपने फाइल करी उसमें कुछ आया प्रॉब्लम तो आप ये ले लीजिए। तो ये सब आपके वैल्यू ले सकते हैं। हमारे केस में क्या है कि हमने ITC एक्स्ट्रा क्लेम कर रखा है, तो इसमें आप करिए ITC एक्स्ट्रा, इसमें क्लिक करिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस पर आपको सेक्शन सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप सेक्शन करेंगे उसमें ऑटोमेटिकली आपका सेक्शन आ जाएगा, आप सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिए। सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने करना है फाइनेंशियल जिस फाइनेंशियल में आपको प्रॉब्लम हो वो आप फाइनेंशियल ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए हमारे फाइनेंशियल 2021 में प्रॉब्लम था, हम 2021 ले लेंगे। अब आपको नीचे आएगा, जैसे आप नीचे आएंगे इस पर आपने लिखना है ओवरऑल टैक्स पीरियड और टैक्स पीरियड। तो ओवरऑल टैक्स पीरियड में आपने जो पीरियड का, आपने मान लीजिए आपने किसी मंथ का जमा कराना है तो आप उस मंथ का ले लीजिए। और अगर आपने पूरे साल का करा तो उसमें आपने किसी भी साल का कराना तो आप पूरा साल ले लीजिए। मान लीजिए अप्रैल से लिया आपने, अप्रैल 2021 है तो 2021, तो 20 से मार्च 21 तक। ठीक है, ये आपने कर लिया। उसके बाद आपने लेना है डिटेल ऑफ पेमेंट ऑफ मेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड द पेनल्टी इफ एप्लीकेबल। अब आपने इसमें जो पेनल्टी जमा करानी उसके बाद आपने इंटरेस्ट भी जमा कराना है। आपने अपना इंटरेस्ट के साथ जमा कराना, क्योंकि इस केस में क्या होता है कि वो पेनल्टी तो हम जमा कराते हैं लेकिन मोस्टली क्या होता है कि लोग इंटरेस्ट नहीं जमा कराते। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इंटरेस्ट भी जमा कराएं। ठीक है, तो इसमें हम क्लिक करते हैं अप्रैल 2020 से 31/2021। ठीक है, उसके बाद आपका ऑप्शन खुलेगा एक टाइप। ठीक है, अब इसमें आपने IGST जमा कराना है, CGST, SGST, सेस। अब आपने रिकन्सिलेशन में आपने देखा होगा कि आपने किसका टैक्स एक्स्ट्रा क्लेम कर रखा है, तो आप उसी केस में आप जमा कर दिया। आप CGST करेंगे तो उसमें आपका स्टेट नहीं मांगेगा। जैसे आप इसको IGST करेंगे तो इसमें स्टेट भी मांगेगा कि कौन से स्टेट का आपने करा है। ठीक है, तो अब ये जो ध्यान रखना। अब मैंने CGST क्लिक किया, जैसे CGST क्लिक करूँगा
अब आपने यहाँ पर आएगा, जैसे आप इधर जाएंगे इसमें ऑप्शन हो जाएंगे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर्स। मान लीजिए आपने, मैं आप बस डेमो से आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ कि आप मैंने चलो 500 रुपये का आपने टैक्स जमा अपने CGST में, और आपने इसमें एक ऐड और करिए। जैसे ऐड करेंगे उसके बाद आप लीजिए अप्रैल, 20, मार्च, 21। फिर उसके बाद आपने SGST सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए 500 रुपये, 500 रुपये और आपने इसमें कलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप करेंगे फिर आपने कर देना प्रोसीड टू पे। जैसे आप प्रोसीड टू पे करेंगे, उसके बाद आपके सामने ऐसी विंडो ओपन आ जाएगी। अब इसमें आपका जो सबसे ऊपर देखेगी लाइबिलिटी आपने, मैंने आपको भी दिखाया था 500 रुपये की लाइबिलिटी, तो 500 रुपये लाइबिलिटी हो गई। उसके बाद आपका दिखाएगा कैश लेजर में आपका कितना बैलेंस पड़ा है। कैश लेजर में IGST में 67 10 रुपीज़ यहाँ पड़े हैं। तो ठीक है, ये आपका यहाँ हो गया। अब वो कह रहा है कि एडिशन कैश रिक्वायरमेंट 490, क्योंकि इसने क्या करा कि इससे एडजस्ट कर लिए जो हमारा टैक्स था उससे आपने क्या कहा, इसने कहा कि 490 रुपये आपके एक्स्ट्रा चाहिए हमारे केस में। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आप चाहें तो अगर आपका क्रेडिट बैलेंस में भी बैलेंस है तो आप उससे भी एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका क्रेडिट बैलेंस में पैसे था, तो आप अगर आपका IGST में पड़ा है तो आप वहाँ से 490 रुपये वहाँ से माइनस करके यहाँ पर आप 490 रुपये कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से डालेंगे 490 रुपये, ठीक है, ये हो गया 490 रुपये और 490 रुपये, जो कि आप क्या था एडिशनल बैलेंस रिक्वायरमेंट है। तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं कि आप अपने उससे भी टैक्स जमा कर सकते हैं जो आपका क्रेडिट लेजर है। अब क्रेडिट लेजर में नहीं है तो उसके बाद तो आपको फिर आपको चालान जमा कराना पड़ेगा। अब आपको क्रेडिट लेजर में है बैलेंस तो आप जितना भी एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो आप क्रेडिट लेजर से भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप सारा भी क्रेडिट लेजर से कर सकते हैं। जो आप 500 रुपये जो था, मान लीजिए यहाँ से आप क्या करिए, जो एडिशन दिखा रहा है यहाँ पर जब तक यूटिलाइज किया है इसको आप 0 कर दीजिए। मान लीजिए हमने 0 कर दिया और यहाँ भी हमने 0 कर दिया, तो हमारे कैश लेजर से कुछ नहीं लेगा अभी ये। अब जो यहाँ पर आया 0 हो गया, ठीक है, यहाँ 0 कर दिया सारा हमने। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ जाके सीधे 500 रुपये ऐड कर देना है। 500 रुपये इधर, 500 इधर और 500 आप इधर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको रीज़न दे देना है। कोई रीज़न क्या है, रीज़न इफ़ एनी, कोई रीज़न है तो आप उसका रीज़न दे के, अगर आपका इसको अटैचमेंट डॉक्यूमेंट है कि आपने कैसे आपको पता चला है कुछ है, तो कौन से बिल के अगेंस्ट आपने जमा कराया है, तो उसका आप यहाँ पर अटैचमेंट लगा दीजिए। उसके बाद आई हेयरबाय कर दीजिए और जिसका है उसका नाम से आगे प्लेस करके आप प्रोसीड टू फाइल कर दीजिए, ठीक है, फाइल कर दीजिए तो आपका आराम से फाइल हो जाएगा। और अगर आपका क्या होगा कि आपका मान लीजिए आपका अवेलेबल बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करिए, जैसे कि आप जितना आपका अवेलेबल बैलेंस है उतना आप यूटिलाइज कर लीजिए। तो मान लीजिए आपका 250 रुपये आपका इधर हो गया और 250 रुपये हो गया नहीं है, तो उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद क्या करना है, चालान जनरेट कर देना है। जैसे आप क्रेडिट चालान पर करेंगे आपका चालान बन जाएगा, वो चालान आप डिपॉजिट करा दीजिए। जैसे ही आपका चालान डिपॉजिट हो जाएगा उसके बाद आपने रिटर्न फाइल कर देनी है, ठीक है। तो आप ऐसा करके क्या करिए, पहले आप चालान जमा करा दीजिए। चालान जमा होने के बाद सेम जो मैंने आपको बताया वो दोबारा करना है आपने, और उसके बाद अगर आपका क्रेडिट लेजर में है तो ठीक है, अगर वरना नहीं है तो आप यहाँ से आपका कैश लेजर से जमा हो जाएगा। फिर आपका प्रोसीड टू फाइल करना है, और प्रोसीड टू फाइल करने के बाद आपका एक जैसे ये अभी आप ऑप्शन आ रहा है वैसे ही का ऑप्शन आएगा, और वो आप जैसे OTP आएगा वो OTP डाल के आपने सबमिट कर देनी है। तो ये ऐसे ही आप अपना DRC-03 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। और आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डालें। तो ऐसे आप अपना फॉर्म फाइल करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। चलिए जी, मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में। धन्यवाद।